ओके, तो बच्चों आपके ट्वेल्थ क्लास में एनपीओ के चैप्टर में 3 to 4 मार्क्स के 3 छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, आपका जो बेटा सेकंड कॉन्सेप्ट है उसका नाम है सब्सक्रिप्शन, और आपका जो थर्ड कॉन्सेप्ट है उसका नाम है कंजम्पशन ऑफ गुड्स या स्टॉक, कुछ भी कह सकते। ठीक है, ये बेटा आपके 3 छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2 और कॉन्सेप्ट नंबर 3। ठीक है, ये बेटा आपके एग्जाम में 3 से लेके 4 मार्क्स तक के आ सकते हैं। अलग से एक क्वेश्चन आ सकता है इनका, बट इनका यूज जब आप फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे, आपको कहा जाएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, उस केस में भी इन कॉन्सेप्ट का यूज होता है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एनपीओ चैप्टर ये 3 चीजें हैं। ठीक है, तो ये इसको कैसे करना है आओ हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो बेटा जो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा वो है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है, ध्यान से मेरी बात सुनना। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? तो बेटा फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब होता है, पहली चीज तो मैं आपको बताता हूं फंड होता क्या है। फंड का मतलब क्या होता है, सपोज करो बेटा आपने कोई रिजर्व बना रखा है किसी चीज के लिए। ठीक है, चलो सॉरी, एक फंड का मतलब क्या है, देखो आपको एक चीज पता है कि कोई भी एनपीओ या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें पता है फ्यूचर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके लिए हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है नहीं होती, होती है। तो हम क्या करते हैं बेटा, अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट अलग रख लेते हैं, उसे हम रिजर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजर्व। लेकिन बेटा फंड का मतलब होता है कि ऐसा रिजर्व जो हमने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है। अगर मैं आपको बात कहूं, सपोज करो आपके पास बेटा एक मैच फंड है। क्या है आपका? मैच फंड। ठीक है, अगर मैं मैच फंड की बात करूं तो इसका यूज सिर्फ आप अपने एनपीओ में मैच करवाने के लिए हो सकता है। आप बच्चों की देखभाल करते हो और बच्चों के आप मैच भी करवाते हो एनपीओ में, तो आपके पास कुछ फंड पड़ा हुआ है जिसका नाम है मैच फंड। इसका मतलब यह है कि इसका यूज सिर्फ आप एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कर सकते हो जिसका नाम है मैच। उसके अलावा ये चीज कहीं भी यूज नहीं होगी। लेकिन बेटा होता क्या है, सपोज करो 1 अप्रैल 2019 को आपके पास मैच फंड में 1 लाख रुपए हैं। अब आपने ये सोचा यार मैच तो मैंने सर्दियों के टाइम पे करवाना है, ठीक है, नवंबर दिसंबर में, तो तब तक इस पैसे को मैं कहीं इन्वेस्ट कर देता हूं। तो आप इस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हो 6 7 8 महीने के लिए, ताकि उन 6 7 8 महीनों में उस पर कोई इंटरेस्ट भी आ जाए। तो हम फंड को हमेशा इन्वेस्ट करके रखते हैं। तो कोई भी ऐसा पैसा जो किसी पर्पस के लिए है और साथ के साथ हमने उसे कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो कहलाता है हमारा फंड, जिससे हमें की कुछ इंटरेस्ट आता रहेगा, हमारी इनकम जनरेट होती रहेगी। तो अगर हम बात करें मैच फंड की, तो फंड बेटा हमारी एक तरह की लाइबिलिटी होती है। क्या होती है बेटा? एक तरह की लाइबिलिटी। इसको हम हमेशा लाइबिलिटी साइड पे शो करते हैं। ठीक है, अब फंड बेस्ड अकाउंटिंग हमें क्या कहती है?
फंड बेस्ड अकाउंटिंग हमें यह कहती है कि आपके पास अगर कोई फंड है तो उस फंड से रिलेटेड सारे के सारे खर्चे उसी में से माइनस किए जाएंगे। उस फंड के लिए मिलने वाली और डोनेशन उसी में ऐड की जाएगी। उस फंड से होने वाली इनकम को भी उसी में ऐड किया जाएगा। ये कहता है हमें फंड बेस्ड अकाउंटिंग। आप कहोगे कि सर आप ये क्या बोल गए, तो मैं कहता हूं आओ बेटा एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझे, मैं आपको सिंपल से दो वर्ड देता हूं। मैं कहता हूं मैच एक्सपेंसेस, ठीक है, और मैं कहता हूं टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। मैं ये दो वर्ड आपको कहता हूं, एक मैं आपसे कहता हूं मैच एक्सपेंसेस और दूसरा मैं आपको कहता हूं टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। अगर मैं कहूं कि हमारे वहां मैच एक्सपेंस 50,000 हुआ, और हो सकता है किसी और चीज का, टेबल टेनिस का किसी का मैंने टूर्नामेंट कराया, वहां पे मेरे 30,000 लग गए। अगर सिर्फ ये दो चीजें आपको कही हो कि इस साल मेरा इतना इतना खर्चा हुआ, तो आप बेटा सीधे क्या करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे, और जो आपका ये एक्सपेंडिचर साइड है, ठीक है, यहां पे लिख दोगे टू मैच एक्सपेंस 50,000 50K टू टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर जो कि आपका है 30,000। ये इसका सिंपल ट्रीटमेंट है। लेकिन बेटा अगर मैं आपको यह कह दूं कि आपके पास टूर्नामेंट फंड पड़ा हुआ है, कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का। आपके पास मैच फंड पड़ा हुआ है, कितने का, 80,000 का। अगर आपके पास टूर्नामेंट फंड है या आपके पास मैच फंड है, तो बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये खर्चे नहीं जाते। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मैंने टूर्नामेंट फंड बनवा रखा है ताकि मैं टूर्नामेंट करवाऊंगा तो मेरा अगर खर्चा होगा तो मुझे नुकसान ना हो, पहले से ही मेरे पास फंड पड़ा हो। और अगर एक्चुअल में खर्चा आ गया तो उसको मैं खर्चा नहीं करूंगा, मैं उसको इसी टूर्नामेंट फंड से माइनस करूंगा। तो ध्यान से सुनना, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। आप बेटा एक बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी होती है आपका फंड। आप कहोगे टूर्नामेंट फंड है 1 लाख रुपए, और मैंने जो है टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर कर दिए 30,000। अब जो मेरा फंड है वो 70,000 अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, अगर मैं करूं मैच की बात, तो आप कहोगे मेरे पास मैच फंड है 80,000, और मेरे जो मैच एक्सपेंस हुए वो हुए 50,000, यानी कि मेरे पास मैच फंड अब 30,000 बच गया। तो ये ट्रीटमेंट होगा। तो जब आपके पास कोई फंड होता है तो बेटा देखो ट्रीटमेंट बिल्कुल बदल जाता है। तो मैं वही आपको कह रहा हूं, आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग ये कहता है कि अगर आपके पास कोई फंड है तो उससे रिलेटेड खर्चे उसी फंड से माइनस करे जाएंगे, एक्सपेंडिचर साइड पे नहीं दिखाए जाएंगे। ठीक है, अब मैं एक लेवल आगे चल के थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा करता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, आओ। एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन कहता है कि आपके पास टूर्नामेंट फंड है 80,000,
डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, आपको 30,000 डोनेशन मिली टूर्नामेंट के लिए। ठीक है। अगली चीज, आपके जो टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस हैं वो हुए आपके 50,000। और जब आपने टूर्नामेंट करवाया तो उस टूर्नामेंट को देखने के लिए आपने एंट्री फीस लगा दी कि जो भी टूर्नामेंट देखना चाहता है उसको ये पैसा देना पड़ेगा। तो आपने कुछ पैसा भी कलेक्ट किया, जिसे हम कह सकते हैं रिसीप्ट्स या प्रोसीड्स फ्रॉम टूर्नामेंट, जो कि है 10,000। 10,000 बेटा आपको टूर्नामेंट से प्रोसीड्स भी आई। तो ये आपका एक क्वेश्चन है और आपको कह रहा है कि इसको शो करो। कहां इसको शो करना है? तो सबसे पहली चीज, मैं एक बैलेंस शीट बनाऊंगा। उस बैलेंस शीट में बेटा सबसे पहले मैं लिखूंगा टूर्नामेंट फंड। बेटा कितना है आपका टूर्नामेंट फंड? आपका टूर्नामेंट फंड है 80,000। आपको टूर्नामेंट फंड के लिए डोनेशन भी आई, तो डोनेशन यही ऐड होगी, जिसे हम कहेंगे डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। कितनी डोनेशन मिली आपको? 30,000। बेटा आपने इस डोनेशन को अपनी लाइबिलिटी क्यों कह रहे हो? बेटा कोई भी ऐसी डोनेशन जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलती है, आपको कहा डोनेशन फॉर मैच, डोनेशन फॉर प्राइज, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स। तो बेटा जब कोई बंदा डोनेशन दे रहा है तो उसके साथ एक कंडीशन भी लगा रहा है कि इस पैसे का यूज आपको किस पर्पस के लिए करना है। तो इसीलिए जिस डोनेशन के साथ में कोई कंडीशन लगी होती है वो हमारी स्पेसिफिक डोनेशन होती है। तो ये डोनेशन आपको टूर्नामेंट के लिए मिली है, तो इसको आप टूर्नामेंट के लिए ही यूटिलाइज कर सकते हो, इसलिए इसको हम अपनी लाइबिलिटी कहते हैं। और टूर्नामेंट फंड मेरे पे ऑलरेडी है तो उसी में ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने जब टूर्नामेंट कराया तो आपके बेटा जो टूर्नामेंट के एक्सपेंडिचर है वो टूर्नामेंट के एक्सपेंडिचर आपके हो गए 50,000। और उसके साथ साथ हम जिसे कहेंगे रिसिप्ट्स फ्रॉम टूर्नामेंट। आपने टूर्नामेंट की जो टिकट लगाई थी उससे 10,000 रुपए आपके पास आए। तो 8 और 3 1,10,000 120, 120 में से बेटा 50 माइनस करो तो आपका आंसर आता है 70,000 कि आपका टूर्नामेंट फंड अब 70,000 का रह गया। ये है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। क्या है? इसे हम कहते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में 2 पॉइंट मैं और जोड़ूंगा। वो क्या है? ध्यान से मेरी बात सुनना। क्वेश्चन देखना, इसमें आपको और कह दिया टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। चलो मैं इसको फुल फॉर्म में लिख देता हूं, कंफ्यूज करेगा वरना आप। क्या लिखा? टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 60,000, इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 5,000। बेटा क्वेश्चन आपको यह कह रहा है कि आपके पास 80,000 का टूर्नामेंट फंड था, 30,000 बेटा आपने क्या कर दिया? आपको डोनेशन मिला, 50,000 आपने खर्चा कर दिया, रिसिप्ट आई 10,000। आपने इस साल 60,000 फंड इन्वेस्ट भी करके रखा। हो सकता है जब ये टूर्नामेंट हुआ उसमें टाइम था, तो शुरुआत में ही मैंने इसमें से 60,000 80,000 में से 60,000 इन्वेस्ट कर दिए और उस 60,000 में मुझे 5,000 का इंटरेस्ट भी मिल गया। तो इन दो नए पॉइंट का क्या करेंगे? ये तो बाकी सही चल रहा है, फंड में डोनेशन ऐड हो गया, खर्चे माइनस हो गए, रिसिप्ट आई वो ऐड हो गई। याद रखना बेटा, टूर्नामेंट फंड को इन्वेस्ट करके जो उस पर इंटरेस्ट आ रहा है
वो इनकम भी इंटरेस्ट की इसी फंड में ऐड हो जाएगी। मैंने क्या कहा था, फंड से रिलेटेड सारे खर्चे, फंड से रिलेटेड सारी इनकम उसी में ऐड या लेस की जाती है। तो हम यहां ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, जो कि आपका 5,000 है। सर आपने 80 में से 60,000 तो इन्वेस्ट कर रखा था, इसको माइनस करो। मैं कहूंगा नहीं, बताता हूं क्यों। बेटा इसका आंसर कितना आ गया, अब आ गया आपका 75,000। बेटा देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। सपोज करो आप हो, ठीक है, आपने क्या करा, अपने पेरेंट से 1 लाख रुपए लिए और आपने कहा कि मैं अपनी सिस्टर का बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा इस साल, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, आपने ले ली, 1 अप्रैल को ही ले लिए और आपकी सिस्टर का बर्थडे दिसंबर में आता है। ठीक है, अब आपने 1 अप्रैल को 1 लाख ले लिया और आपकी सिस्टर का बर्थडे आता है बेटा 31 दिसंबर को। तो आपके पास 15-20 दिन बाद आपका एक दोस्त आया, ठीक है, आपके दोस्त ने ये कहा यार ये पैसा मुझे दे दे, मुझे किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है और तेरी सिस्टर का बर्थडे तो अभी 31 दिसंबर को आएगा, लेकिन हाँ ऐसा कर लियो, जो तू मुझे पैसा दे रहा है इस पे कुछ इंटरेस्ट तू ले लियो। मैंने कहा ठीक है। ठीक है, अब बेटा एक बात बताओ, जब आपको अपनी सिस्टर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए 1 लाख रुपए मिला है, तो वो 1 लाख आपकी लाइबिलिटी है, पहली चीज तो आपकी इनकम नहीं है। और उस पैसे को उठा के अगर आप अपनी सिस्टर के बर्थडे तक वो पैसा किसी और को दे देते हो, तो आपके सर से लाइबिलिटी खत्म नहीं होती। तो याद रखना, कभी भी फंड का पैसा इन्वेस्ट करने से फंड नाम की लाइबिलिटी कम नहीं होती। देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपको जब फंड मिलता है तो एक तरफ बेटा आपका फंड जो है इंक्रीज हो जाता है, मान लो आपको 50,000 का फंड मिला, और एक तरफ बेटा आपका बैंक बढ़ जाता है 50,000 से। ठीक है, लेकिन जब आप इन्वेस्ट करते हो तो बेटा फंड में से माइनस नहीं होता, वो जो बैंक में आपके 50,000 हैं वो कम हो गया और आपकी एक नई एसेट आ गई जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट। तो तब देखो बेटा आपकी बैलेंस शीट बराबर रहेगी, फंड इज योर लाइबिलिटी, बैंक बैलेंस इज योर एसेट। तो जब आपको पैसा आया किसी स्पेशल पर्पस के लिए तो एक तरफ लाइबिलिटी बढ़ी, एक तरफ एसेट बढ़ा। लेकिन जब आप उस फंड को इन्वेस्ट करते हो तो लाइबिलिटी अपनी जगह रहती है, बैंक से पैसा कम होता है और जहां आपने पैसा लगाया है वो आपकी इन्वेस्टमेंट कहलाती है। तो बैंक से 50 कम होके बैंक हो गया 0, लेकिन आपकी एक इन्वेस्टमेंट आ गई असेट साइड पे 50,000 की, तब भी आप देखोगे आपकी बैलेंस शीट मैच करेगी। तो कभी भी याद रखना बच्चे, फंड को इन्वेस्ट करने से फंड कम नहीं होता, बल्कि एक नई एसेट क्रिएट हो जाती है, उस एसेट का नाम होता है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, एसेट साइड पे। कितने किए, 60,000। ठीक है, तो बेटा टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट इज योर एसेट, लेकिन उस पे आने वाला इंटरेस्ट आपका टूर्नामेंट फंड में ही ऐड हो जाएगा। तो ये एक मैंने आपको क्वेश्चन कराया। अब इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट और आपको आगे बढ़ाता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। ये हटा दो। और बेटा क्या हो अगर एक्सपेंडिचर फंड से ज्यादा हो जाए। यहां पे देखो, आपका 80,000 का फंड है, आपको डोनेशन आई 30,000, तो 1,10,000 हो गया आपका फंड। आपने टूर्नामेंट करा के प्रोसीड्स आई 10,000, आपका फंड हो गया 1,20,000। लेकिन आपने टूर्नामेंट पे 1,50,000 का खर्चा कर दिया। जब आपका एक्सपेंडिचर फंड से ज्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना। आप बेटा बैलेंस शीट बनाओगे,
आप लिखोगे टूर्नामेंट फंड है मेरा 80,000। अब मैं शॉर्टकट लिखूंगा यूट्यूब और इंस्टा की लैंग्वेज में, 80K मतलब 80,000। आपको बेटा डोनेशन आई 30,000। आपकी जो रिसिप्ट्स हैं टूर्नामेंट से वो है 10,000। तो बेटा ये टोटल हो जाता है 1,20,000। ठीक है, लेकिन आपका खर्चा है 150 का, तो मैं यहां माइनस करूंगा टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर 1,20,000, जीरो। बेटा आपके पास अगर फंड 1,20 का है तो फंड से आप 1,20 ही कम करोगे, लेकिन जो आपका वो 30,000 का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया है, वो 30,000 का एक्स्ट्रा खर्चा अब आपको भुगतना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। वो आपका बेटा लॉस है, खर्चा है। टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर कितना? 30,000। तो टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर साइड पे आ जाएगा आपका 30,000। तो जितना एक्सेस फंड से खर्चा होता है वो एक्सेस मेरा खर्चा कहलाता है, क्योंकि उसको कवर करने के लिए मेरे पास फंड नहीं है। आपकी सिस्टर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आपको अगर 50,000 है और 50,000 से ज्यादा खर्चा है तो उसे आपको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा, वो हमारा एक्सपेंडिचर कहलाया जाएगा। ठीक है, तो अगर फंड कम पड़ जाता है उसी एक्सपेंडिचर के उससे, तो बेटा वो जो बचा हुआ एक्सपेंडिचर है वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये है हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग समझ आया होगा। अब हम आगे अपना सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करेंगे और उसके बाद कंजम्पशन ऑफ गुड्स या कंजम्पशन ऑफ स्टॉक का टॉपिक करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो।